तो दोस्तों आज की सीरीज काफ़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब यहाँ पर इसरो के पास कमान संभाल दी गई है। ये 52 स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे अगले 5 साल के भीतर। कैसे ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जैश ए मोहम्मद के चीफ ने तो अब कंफर्म कर दिया है कि इसके तो 10 रिलेटिव्स पूरी तरह से इस स्ट्राइक का शिकार बन गए। और यहाँ पर तो आगे एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है जहाँ बताया जा रहा है कि 70 से ज़्यादा टेररिस्ट इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी सफलता थी। क्या है इसकी आगे जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। खैर इन सब के बाद भी भारत ने अर्मेनिया के लिए टाइम निकाला और यहाँ पर इनको बिल्कुल भी डिले का सामना नहीं करना पड़ा। सेकंड बैच हम इनको भेज रहे हैं आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। इसराइल ने भी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी भारत की। ये तो कह रहे थे कि और थोड़ी मिसाइलें दाग देते इनके ऊपर और सारे आतंकी कैंपों को खत्म कर देना चाहिए था। आगे देखेंगे कैसे भारत ने ब्रीफिंग की यूएस, रशिया, यूके और सऊदी अरेबिया को। यहाँ पर इनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया और यहाँ पर तो यूएस लॉ मेकर तो पूरी तरह से भारत की साइड में आ गए। ये तो कहने लग गए कि पाकिस्तान को अब थोड़ा दिमाग ठिकाने पे लाना चाहिए। इनको सबसे पहले तो डेमोक्रेसी रीस्टोर करनी चाहिए अपने देश में। और आगे ऐसी ऐसी बातें इन्होंने की जिसे सुनकर आप भी शौक रह जाओगे और आपको लगेगा कि क्या ये कभी पाकिस्तान का एलाय हुआ करता था ये देश। हमारी अगली खबर व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। लग रहा है कि अमेरिका से स्ट्राइकर रिजेक्ट करने के बाद अब भारत अपना खुद का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइकर व्हीकल डेवलप कर रहा है। और फाइनली यहाँ पर ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल कंफर्म हो चुकी है कि हमने इसको यूज़ किया था और कैसे ये पूरी तरह से गेम चेंजर है, हम किसको इतना धन्यवाद दे रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है भारत की 52 स्पाई सैटेलाइट्स को लेकर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका जी कहते हैं कि 52 सैटेलाइट्स हम अगले 5 साल में लॉन्च कर देंगे। अब ये काम वैसे तो पूरी तरह से इसरो करने के लिए तैयार था, लेकिन हम इनको ओवरलोड नहीं करना चाहते क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ग्लोबल प्रोजेक्ट्स है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो क्यों ना भारत की प्राइवेट कंपनियों को भी यहाँ पर मौका दिया जाए इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सर्व करने के लिए। यहाँ पर आपको बता दें कि तीनों फोर्स के पास एक ऐसी कमाल की एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी आ जाएगी कि दुश्मन के हर एक हरकत पर हम इजीली नज़र रख सकते हैं, वो भी लाइव 24/7। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की 52 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन होगा। पूरे भारत और पाकिस्तान को ये कवर कर लेगी। इनफैक्ट चाइना के भी काफ़ी रीजन्स को ये कवर कर सकती है। आगे तो बताया जा रहा है कि इसको SSLV से ही हमको लॉन्च करना पड़ेगा, तो पहले से कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सो ऐसा है कि हम इन सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे एट अ शॉर्टर पेस। और 10 से लेके 500 kg तक के सैटेलाइट को भी हमारा ये रॉकेट लॉन्च करा सकता है। बहुत ही ज़्यादा ये कमाल का एक्सेप्शनल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। और सबसे कमाल की बात, ये बहुत ही सस्ता होगा कंपेयर टू अगर हमको सीधा इन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना पड़ता तो। सो वाकई में अब इसरो अपना कमाल दिखाने के लिए पूरी तरह से कमर कसती जा रही है। हमारी अगली खबर भारत के सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से आया है। अब यहाँ पर तो खुद जैश मोहम्मद के चीफ कहने में लगे हैं कि इनके तो 10 से भी ज़्यादा रिलेटिव्स मारे गए हैं इस आतंकी हमले में और कई तमाम इन्होंने अपने रिलेटिव्स गिरा दिए। और आगे जो हुआ वो तो सुनकर आप शौक ही रह जाओगे। 70 से भी ज़्यादा टेररिस्ट इस हमले में मारे गए हैं जो भारत ने स्ट्राइक की है। वाकई में पूरी दुनिया अब इसकी वाहवाही कर रही है। आगे तो यहाँ पर भारत ने स्टेटमेंट भी जारी कर दी कि हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खात्मा करने के लिए इस तरह के मिशंस को कर रहे हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के किसी भी नॉर्मल सिटीजन को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से ले रहा है। ये तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर एक्ट ऑफ एग्रेशन आ चुका है भारत की तरफ से और जवाई कार्रवाई अब जल्द ही शुरू कर दी जाएगी और पाकिस्तान अब डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइम और कौन सा प्लेस ये चूज करेंगे। अगर इन्होंने ये कुछ लॉन्च करने की कोशिश भी की, वाकई में यहाँ पर एक फुल स्केल वॉर भी शुरू हो सकती है। हमारी अगली खबर अर्मेनिया की तरफ से आ रही है। इनको भारत ने अपनी आकाश 1S मिसाइल सिस्टम बेची थी पास्ट में $720 मिलियन, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपीस की ये डील 2022 में साइन की थी, जहां हम इनको 15 आकाश 1S मिसाइल सिस्टम देंगे। मैं आपको बताता हूँ ये 1S की क्या स्पेशलिटी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस डील के अंतर्गत इनको 15 बैटरीज हम देंगे। हर एक बैटरी में 4 लॉन्चर फिट होगा और हर एक लॉन्चर में 3 से भी ज़्यादा मिसाइलें यहाँ पर दी जाएंगी। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, ऑलमोस्ट 400 मिसाइलें इनके पास आ जाएंगी। सो अब 1SQ हम इसको कहते हैं।
तो बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है टू आकाश सिस्टम, और ये फाइटर जेट से लेके क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, किसी भी टारगेट को इजीली एट हाई ऑल्टीट्यूड टारगेट कर सकता है। और ये आर्मीनिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई, जिसके चलते ये बन गया है भारत के इस हथियार का फर्स्ट बायर। और आकाश 1S सिस्टम ने तो पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरी है। हमारी अगली खबर इजराइल की तरफ से आ रही है। अब भारत का प्रिय मित्र इजराइल भारत के पूरी तरह से समर्थन में है। ये तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत ही कमाल का था, ऐसे और भी स्ट्राइक्स लॉन्च करने चाहिए ताकि आतंकियों का सफाया किया जा सके। हमारी अगली खबर भारत की ब्रीफिंग को लेकर आई है। अब यहाँ पर भारत बेसिकली अमेरिका, रशिया, यूके, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज को सेवरल अदर कंट्रीज के साथ मिलकर पूरी तरह से इस पूरे इंसिडेंट, इस पूरे मिशन की ब्रीफिंग दे रहा है। बताया जा रहा है कि कैसे हमने रिटेलिएट किया है, यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं किया गया है। और ये सब देश पूरी तरह से भारत के साथ है। इनफैक्ट अमेरिका के लॉ मेकर्स तो इतने आगे चले गए, ये तो भारत का इतना अच्छा साथ दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान को तक क्रिटिसाइज करने लग गए। पाकिस्तान को इन्होंने सीधी चेतावनी दे दी कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अपने देश में डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर लो। जो इन्होंने अपने प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को कैद करके रखा है ना, इमरान खान, इसको भी रिहा करें और यहाँ पर एक फेयर इलेक्शन अपहोल्ड करने का स्टार्ट कर दे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फिर से रीगेन किया जाए सो दैट पाकिस्तानी पीपल के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतराया जा सके। ये जो भी मिलिट्री राज चल रहा है इसको जल्द ही खत्म करना चाहिए और टेररिस्ट पर जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई इनको खुद अपने ही देश में लेनी चाहिए। सो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स यहाँ अमेरिका की तरफ से भी आ चुकी है और अब इनको तो लग रहा है कि आने वाले समय में जो वेपन्स मिलते थे अमेरिका की तरफ से, इसकी भी सप्लाई कट ऑफ कर दी जाएगी। हमारी अगली खबर व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। अब भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आया था अमेरिका का स्ट्राइकर, क्योंकि ये बहुत फेल कर गया। इंजन इतना पावरफुल नहीं था, ऑल्टीट्यूड में जाकर ये अटक जाता था, तो हाई ऑल्टीट्यूड में तो ये काम ही नहीं आएगा। इसी रीजन के चलते इंडियन आर्मी ने इसको डिस्कार्ड कर दिया और अब लग रहा है कि भारत तो अपने वर्जन ऑफ स्ट्राइकर पर बहुत तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा ये सेमाई हल सिंगल आर्मर्ड व्हीकल भारत ने रिसेंटली डिज़ाइन किया है। हालांकि इसकी पूरी तरह से डिज़ाइनिंग तैयार नहीं हुई है, ये बस एक प्रोटोटाइप मॉडल है। 700 ग्रेड के स्ट्रक्चरल स्टील 3 mm थिकनेस के ऐसे ऐसे अलॉय को यूज़ किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से ब्लास्ट प्रूफ आर्मर टेक्नोलॉजी से लेस है। यहाँ पर स्पेशल अलॉय का भी यूज़ किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि स्प्रिंग वॉशर्स, नाइलॉन लॉक्स, ऐसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है। लेज़र अगर वेल्डिंग करनी है तो यहाँ पर अभी आर्मी ने कहा है कि हम एक्सरे से पूरा डिटेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। टेंडर भी जल्दी फ्लोट कर दिया जाएगा और जो कंपनी इसको डिज़ाइन करेगी, हम पूरी तरह से डिज़ाइन इनको देने के लिए तैयार है। एनडीए साइन कर लिया जाएगा और इनको फुल हाई प्रिसीजन से इस तरह की व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करना फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। वाकई में ये जो क्राइटेरिया है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अटैक मिशंस में ये पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है फिर से इंडियन फोर्सेस की तरफ से। यहाँ पर तो अब इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट में हमने ब्रह्मोस के एयर लॉन्च्ड मिसाइल को यूज़ किया था। और इस ऑपरेशन के बाद अब यहाँ पर डॉक्टर वेणुगोपाल जी को बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ दी जा रही है, क्योंकि अब जानकर शॉक रह जाओ कि ये थे फर्स्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने ब्रह्मोस एवी एयर लॉन्च्ड वेरिएंट पर काम स्टार्ट किया था। और इन्हीं की वजह से आज ये इतना बड़ा सक्सेस हो पाया है और भारत के पास ऐसी कमाल की ब्रह्मोस मिसाइल है। तो प्लीज़ हमारे इस कमाल के सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर के लिए आप कमेंट में OS लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।